वन लाइनर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1. भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज बोरोड फ्रॉम द यूएसए। 2. संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 3. लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड ओनली अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 4. राज्यसभा में धन विधेयक पर मतदान नहीं होता। राज्यसभा कैनॉट वोट ऑन अ मनी बिल। 5. लोकसभा अध्यक्ष मतदान केवल मत बराबर होने पर करता है। स्पीकर वोट्स ओनली इन केस ऑफ ए टाई। 6. भारत में मंत्रिपरिषद का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड इन इंडिया। 7. राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट। 8. राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 61। 9. भारत में कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। कैबिनेट सिस्टम इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन। 10. लोकसभा में प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। क्वेश्चन आवर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आवर इन लोकसभा। 11. शून्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं है। जीरो आवर इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 12. संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर। 13. संयुक्त सत्र का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। जॉइंट सिटिंग इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 108। 14. भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन केरल में लगा। प्रेसिडेंट्स रूल वाज फर्स्ट इम्पोज्ड इन केरला। 15. लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 552। 16. राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250। 17. राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। 12 members of राज्यसभा are nominated by the president। 18. लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। मिनिमम एज फॉर लोकसभा इज 25 years। 19. राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। मिनिमम एज फॉर राज्यसभा इज 30 years। 20. उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। 21. भारत में लिखित संविधान है। इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। 22. संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन द 26th of November 1949। 23. संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन द 24th of January 1950। 24. भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 25. भारत के महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। अटॉर्नी जनरल इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 76। 26. भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। 27. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कठिन है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। 28. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद में लाया जाता है। मोशन फॉर रिमूवल ऑफ एससी जजेस मूव्ड इन पार्लियामेंट। 29. राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरिश संविधान से लिए गए हैं। DPSPs आर बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। 30. भारत में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस आर बोरोड फ्रॉम जर्मनी। 31. भारत में धर्मनिरपेक्षता 42वें संशोधन से जोड़ी गई। सेक्युलरिज्म वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। 32. समाजवाद शब्द भी 42वें संशोधन से जोड़ा गया। The word socialism was also added by the 42nd amendment। 33. भारत का संविधान लोकतांत्रिक गणराज्य है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 34. संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का उल्लेख है। Preamble mentions justice, liberty, equality and fraternity। 35.
भारत में एकल नागरिकता कनाडा से ली गई है। सिंगल सिटीजनशिप इज बोरोड फ्रॉम कनाडा। 36 भारत में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। 37 राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली। 38 भारत में ग्राम पंचायत सबसे निचली इकाई है। ग्राम पंचायत इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ पंचायती राज। 39 संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का उल्लेख है। पंचायती राज इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 40। 40 भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। 8 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स। 1 भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2026 को उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि होंगे। Ursula von der Leyen and Antonio Costa will be the chief guests at India's 77th Republic Day celebrations on January 26, 2026. 2 जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12 जनवरी 2026 को अपनी पहली एशियाई द्विपक्षीय यात्रा के लिए भारत आएंगे। German Chancellor Friedrich Merz will visit India on January 12, 2026, for his first bilateral visit to an Asian country. 3 काम्या कार्तिकेयन ने 18 वर्ष की आयु में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनकर इतिहास रचा है। काम्या कार्तिकेयन has made history by becoming the youngest Indian to reach the South Pole at the age of 18. 4 केरल के पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली गैलेक्सी फ्रॉग प्रजाति को विलुप्त होने के कगार पर बताया गया है। The galaxy frog found in the western Ghats of Kerala has been highlighted as vulnerable to extinction. 5 पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन और भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच मनोज कोठारी का हाल ही में निधन हो गया। Former world billiards champion and former Indian team head coach Manoj Kothari recently passed away. 6 हाल ही में बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। Recently, Bangladesh has banned the broadcasting of the Indian Premier League IPL. 7 उद्योग जगत के नेताओं ने रोजगार सृजन के लिए 100 मिलियन जॉब्स नामक राष्ट्रीय पहल शुरू की है। Industry leaders launched the national initiative called 100 million jobs for job creation. 8 केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा प्रकाशित 55 दुर्लभ साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया। Union Education Minister Dharmendra Pradhan released 55 rare literary works published by the Central Institute of Indian Languages. 9 इम्पिम्बा प्रभाव गर्म पानी के ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जमने की घटना से संबंधित है। The Mpemba effect is related to the phenomenon where hot water freezes faster than cold water. 10 भारत ऊर्जा सप्ताह का चौथा संस्करण गोवा में आयोजित किया जाएगा। The fourth edition of India Energy Week will be held in Goa. 11 पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाडी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। Former Union Minister and former President of the Indian Olympic Association Suresh Kalmadi passed away at the age of 82. 12 देश का सबसे बड़ा एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट मछली फार्म तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में उद्घाटित किया गया। The country's largest integrated inland rainbow trout fish farm was inaugurated in Ranga Reddy district of Telangana. 13 भारत सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा स्थापित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। India has become the 5th country in the world to establish a national primary standard facility for solar cell calibration. 14 भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है। The Indian Army has declared 2026 as the year of networking and data centricity. 15 जस्टिस मिशन 2025 चीन द्वारा ताइवान के आसपास किया गया एक बड़े पैमाने का अंतर सेवा सैन्य अभ्यास है। Justice Mission 2025 is a large-scale inter-service military exercise conducted by China around Taiwan. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affairs.